क्वेश्चन इसमें है, एक 6 cm त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करना है जिसके त्रिज्यखंड का कोण दिया हुआ है। जब भी हमको त्रिज्यखंड का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी इस मेरे हम जो बनाते हैं उसको देखते रहिए आप। इसमें एक वृत्त खींचना है और कहीं से इसमें एक त्रिज्यखंड, एक ये जो चाप है इस पे हमको निकाल देना है, ए बी सी। इसमें हमको दिया हुआ है त्रिज्या कितना है, 6 cm का त्रिज्या है, तो ये भी 6 cm हो जाएगा, ये भी 6 cm हो जाएगा। सिंपल सी त्रिज्या जो भी है 6 cm का ही होगा। और ये जो कोण बनाता है वह 60 डिग्री का बनाता है। देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप जब भी हमको निकालना है, r प्लस पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री का फॉर्मूला होता है, सॉरी 180 डिग्री फॉर्मूला होता है, क्योंकि हाफ लेना ही है। तो r इसको हम 2r भी लिख सकते हैं, प्लस पाई का वैल्यू हो गया 22/7 गुने ये r का वैल्यू 6, थीटा का वैल्यू 60 बट्टे कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों हमको r का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2 गुने 6 वैल्यू दिया हुआ है, प्लस 22/7 गुने 6 गुने 60 बट्टे 180 डिग्री। यहाँ ये भी कट सकता है 3 से ये 2 कट सकता है। अब हमको कितना बच गया, ये 12 प्लस 22 दूना 44/7 है ना, 44 बटे कितना बच गया, 7 बच गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, 12 प्लस इसको हम लोग आप डिवाइड कीजिएगा तो हमको होता है 6.28, इसको ऐड करके 18.28 होता है। ये इसका आंसर हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप आसानी से इसको बना लेते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है, जो 18 cm त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के बाहर, इसको बात को समझिए, 18 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के बाहर से चारों तरफ 7 cm चौड़ा एक रास्ता है, रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। जो भी लैंग्वेज का क्वेश्चन खास करके मेंसुरेशन का होता है ना, उसमें दरअसल होता है जो चित्र कब कैसे तैयार किया जाए। इसमें सिंपल से कहता है जो 18 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार है, तो एक सर्कल हम लेते हैं, एक वृत्त बनाते हैं जिसका त्रिज्या कितना है 18 cm है, और इसके चारों तरफ 7 cm चौड़ा, इसके चारों तरफ 7 cm चौड़ा। देखिए इसके चारों तरफ हम कितना ये जो कितना ले लेते हैं, ये जो है 7 cm का हो गया, कितना cm का, 7 cm का। तो निश्चित करके यहाँ से जो यहाँ होगा ये हो गया हमको 18 मीटर का, है ना, और ये हो गया 7 मीटर का, ये हो गया 18 मीटर, ये हो गया 7 मीटर, तो कितना हो गया 25 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब इसको हम 25 मीटर लिख सकते हैं आसानी से, ए बी है ना सी। क्वेश्चन हमको कहता है जो एक रास्ता है तो रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस रास्ता का जो है क्षेत्रफल हमको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे इसमें देखिए जो छोटा सर्कल है उसको हम लिखेंगे छोटे वृत्त का त्रिज्या, इसमें छोटा r देखेंगे इक्वल टू 18 cm, एवं बड़े वृत्त का त्रिज्या जो है वो कितना हो जाएगा, बड़ा वृत्त का त्रिज्या इसमें हम कैपिटल R लेते हैं, तो ये 18 cm और 7 cm, इसको हम डायरेक्ट 25 cm लिख सकते हैं, है ना, cm में है। अब देखिए हमको इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। इसको निकालने के लिए सिंपल सी एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग निश्चित करके याद किए होंगे, रास्ते का क्षेत्रफल ये होता है, बहुत आसान है, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। इस दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच गया r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, है ना। अब इसमें देखिए दोस्तों
पाई का जो वैल्यू है अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो सही है, नहीं दिया है तो 22/7 ही रखना है। कैपिटल आर जो है हमको 25 था, तो 25 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर जो है वह 18 था, 18 स्क्वायर। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ये 22/7 इसको हम स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं, या इसको सिंपल करने के लिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में भी हम लिख सकते हैं। 22/7 गुने इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 43, और इसको जो घटाते हैं तो कितना हो जाता है 7। ये 7 7 कैंसिल हो गया, हमको कितना बच गया अब 22 मल्टीपल 4 3 मतलब 43। इसको आप लोग कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 946 मीटर स्क्वायर, ये दोनों मीटर में है, मीटर में स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अगर देखिए सिंपल सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, जो 18 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के बाहर से चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो है इसमें देख लीजिए, ये एक पहला है जो 18 सीएम का है, और इसके बाहर ये 7 सीएम का बनाया गया है, तो ये 7 सीएम का हो गया। तो ये मेरा कितना था 18 सीएम, और इसमें 7 सीएम और बढ़ गया तो कितना हो गया 25 सीएम, है ना। तो रास्ता का ये जो सूत्र होता है, ये सूत्र आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, है ना। इस तरह से इसको बनाया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कहता है दो सकेंद्रीय वृत्तों के त्रिज्या 4 सीएम एवं 6 सीएम है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था और ये क्वेश्चन है, दोनों समान है, दोनों समान तरीका से ही बनेगा, लेकिन थोड़ा इसमें अलग दे दिया है, लिखने वाला अलग चीज़ दे दिया है, इसमें अलग भाषा दे दिया है। देखिए दो सकेंद्रीय वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये होता है, अगर एक ही केंद्र से एक सर्कल हम बनाए और एक सर्कल और हम बनाए। दोस्तों यहाँ समझिए, ये जो सर्कल है छोटा वाला, इसका भी केंद्र यही है, और ये जो सर्कल है इसका भी केंद्र यही है। मतलब एक ही केंद्र से अगर दो सर्कल तैयार होता है तो इसे हम लोग कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। समझ गए ना। तो पहला है 4 सीएम का, दूसरा है 6 सीएम का। निश्चित करके ये छोटा वाला जो होगा वह 4 सीएम का ही होगा, और बड़ा वाला जो होगा वह 6 सीएम का होगा। अब दोस्तों इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े तो वही चीज़ था ना, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला एक रास्ता था, तो हमको इसमें भी कहता है जो बीच वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वही चीज़ निकालेंगे, जो रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग लगाए थे ना, तो वही इसमें भी लगाएंगे, जो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें आप लोग कैपिटल आर और स्मॉल आर निश्चित करके हम, मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। दोनों में पाई मिल रहा है, पाई कॉमन लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर हम पाई ले लेते हैं इसमें से, तो इसको अगर हम 2 बार लिख लेते हैं, एक बार प्लस में कर माइनस में, ये भी लिख सकते हैं, या स्क्वायर करके डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इस तरह से इसका हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट नहीं भी कर सकते हैं। 22/7 वैल्यू पुट नहीं करने का मतलब ये है जो आगे में पुट कर दिया जाएगा, है ना। ये इतना ले लेते हैं, गुने ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 16, ये 22/7 गुने कितना हो जाएगा, घटा करके 20, ये नहीं कटेगा तो इसको गुना करते हैं तो 440/7 वर्ग सेमी, है ना। ये भी आंसर निश्चित करके हो सकता है, या इसको डिवाइड कीजिएगा तो डेसिमल में भी आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल से तरीका ये अपनाना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिए हैं, आकृति में से लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है हमारे बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन कहता है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सीएम का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। देखिए ये छायांकित भाग है, ये और ये, इन दोनों का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो दोस्तों इसको हम एक बार क्वेश्चन चित्र में समझा देते हैं, इसको निकालेंगे कैसे। देखिए
ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, ये भी क्या है, एक अर्धवृत्त है, ठीक है, और ये क्या है, एक वर्ग है। अगर हम वर्ग है तो आप लोग निश्चित करके जानते होइएगा, जो वर्ग की एक भुजा जो है वह सभी भुजा के बराबर होते हैं, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। ये 14 सीएम है, ये भी 14 सीएम, ये भी 14, ये भी 14 सीएम, ठीक है। अगर ये किसी वृत्त का, ये अर्धवृत्त का व्यास हो गया, तो इसका इसका जो त्रिज्या होगा, इसका आधा मतलब 7 सीएम होगा, इसका भी उतना ही होगा। तो अगर हम ये आधा वृत्त, या आधा वृत्त मतलब कितना, 1 वृत्त हो गया। तो एक वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, समझ गए ना, या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से गुना करते हैं, क्योंकि 2 अर्धवृत्त है, या 2 अर्धवृत्त मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और एक बार क्या करते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्त जो घट जाएगा, तो हमको ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, वही हमको निकालना है, वही चीज पहले करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसमें दिया हुआ है जो एक भुजा जो है वह 14 सेंटीमीटर का है, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 को मल्टीपल करेंगे 196 मतलब 196 सीएम स्क्वायर हो जाता है। इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और हमको कितना अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त है, तो इसको हम 2 से गुना भी कर सकते हैं। ये 2 कैंसिल हो गया, हमको बचा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू जो होता है वह 22/7 मल्टीपल आर स्क्वायर है। अब इसमें आर नहीं दिया है, तो आर हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं ये एक व्यास हुआ, मतलब डी हुआ। तो आर निकालने के लिए डी में 2 से डिवाइड करेंगे। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है d/2, मतलब 14। ये एक भुजा हो गया, ये भी इसका वर्ग का भुजा हो गया। तो ये भुजा कितना का है, ये अगर वर्ग है तो सही भुजा बराबर का होगा, तो ये भी 14 हुआ, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 7। तो हम यहाँ 7 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब इसको देखिए 22/7 गुने 7 गुने 7, ये 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा 154 सीएम, है ना। अब साथियों देखिए, हमको वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, ये दोनों अर्धवृत्त आ गया, तो वर्ग में से ये दोनों अर्धवृत्त को हम घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे लास्ट में, इस तरह से हम लोग लिखना पड़ेगा हम लोग को, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था हमको, 196 माइनस अर्धवृत्त का कितना आया 154, ये दोनों सीएम स्क्वायर में है। इसको हम लोग घटाएंगे तो 24 मतलब 42 सीएम स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों समझ गए ना, सिंपल सी, जब हमको ये चित्र समझ में आ गया तो इस निश्चित करके बन जाएगा। चलिए इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें देखते हैं किस तरह से वो बनाया जाए। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लिए हुए हैं, देखिए कहता है आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सीएम का एक वर्ग है। देखिए ये भी, इसमें भी 14 सीएम ही लिए हुए हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए ठीक से। देखिए ये वर्ग है, तो वर्ग के अनुसार, वर्ग के नियम ये कहता है जो वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं। एक 14 का है तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ठीक है। आकृति, अब देखिए इसको थोड़ा इस आकृति को गौर से देखिए, है ना। इसमें हमको इसका छायांकित भाग है, मतलब ये सब निकालना है। तो इसमें 4 वृत्त है, क्या है, 4 वृत्त है। तो हम तो ये कर सकते हैं ना, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए और इसमें 4 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर 4 वृत्त हम घटा देंगे तो ये जो बचा हुआ भाग है तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि अगर एक भुजा दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब बात रहा ये ये जो वृत्त है 4 4, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए ये हो गया आपको 14 सीएम, मतलब 14 सीएम का हो गया। तो एक जो है 7 सीएम का है, एक 7 सीएम का है, 14 सीएम। तो एक का व्यास अगर 7 सीएम है तो निश्चित करके इसका डी बराबर, मतलब व्यास अगर 7 सीएम है तो आर बराबर 7/2 होगा। उतना ही इसका भी होगा, उतना इसका भी होगा, उतना इसका भी होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्त, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 22/7 गुने आर। देखिए कितना हो जाएगा, ये अगर ये 14 सीएम का है तो ये होगा 7 सीएम, ये 7 सीएम होगा, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो हुआ तो ये वृत्त का डी हो गया, मतलब व्यास हो गया। तो आर के लिए d/2, मतलब ये अगर 7 हो गया तो 7/2, तो आर स्क्वायर है तो 7/2 का हम स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों ना, अगर 4 वृत्त है तो इसी में हम 4 से गुना कर देते हैं तो 4 वृत्त का भी निकल जाएगा। इसमें आप देखिए 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने 4, ये 7 कट गया, यहाँ से ये 11 हो गया, ये 2 हो गया। अब हमको कितना बचा, यहाँ देखिए 11 बचा, ये हमको 7 बचा, ये 2, है ना। तो 11 गुने 7 दूना 14, इसको हम लोग गुना करते हैं तो 1, है ना, 5 4, 154 आता है। ठीक है, ये हमको 154 आया। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों ये देखिए इस चित्र में देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये 4 वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, एक वृत्त के में 4 से गुना कर दिए, निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा स्क्वायर मतलब 14 सीएम का स्क्वायर, मतलब 196 सीएम स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, ये वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 वर्ग वृत्त घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया था 196 माइनस ये हुआ था 154, उतना ही होगा 42 सीएम स्क्वायर, ये इतना। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब